बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मछली का सालन। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। मछली ली है मैंने 1 केजी। इसको मैंने सिरका लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी। ये देखिए बिल्कुल वाइट हो चुकी है। इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं रहेगी, ना कोई छिलका रहेगा। ये बहुत आसानी से सिरके से साफ़ हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हुई है। 5 अदद मैंने प्याज ली है। टमाटर लिए हैं मैंने 5 अदद। टमाटरों को हम चूल्हे पे रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर इसके छिलकों को हम जला लेंगे। सबसे पहले इस तरह से करके इसका छिलका बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है और इसका गूदा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। ये देखिए जब हमने इसका छिलका जलाया तो ये कुछ इस पोजीशन में आ गया, बिल्कुल पतला होकर बआसानी ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह करने से इसके टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इसका छिलका बहुत आसानी से हट जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप कढ़ाई गोश्त वगैरह के लिए भी छिलका उतार सकते हैं टमाटरों का बआसानी। अब हम इसे वॉश कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसका गूदा नज़र आ रहा है अंदर से, जो बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ। सभी टमाटरों के छिलके को उतार कर हम इसे वॉश कर लेंगे। ये देखिए वॉश होने के बाद ये कुछ इस शक्ल के हो गए हैं। उसके बाद मैंने प्याज को चॉप कर लिया और हरी मिर्चें ली हैं मैंने 5 से 6 अदद। टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए हैं चॉपर में डाल के। चाट मसाला लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून। राई दाना और मेथी दाना हाफ़ टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद और इसके अलावा ज़ीरा है हाफ़ टेबल स्पून। नमक है हाफ़ टेबल स्पून और पिसा हुआ धनिया है हाफ़ टेबल स्पून। ऑयल है 1 कप। इसके अलावा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी जाएगा और इन सब चीज़ों को यानी टमाटर और प्याज को मैंने इस चॉपर में डालकर चॉप किया था। ऑयल गरम करके हम इसमें सबसे पहले मेथी दाना, राई दाना शामिल करेंगे और इसी स्टेज पर अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप ज़रूर शामिल करिएगा। मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं था, वरना मैं ज़रूर डालती। और अब हम इसमें ज़ीरा और साबुत मिर्चें भी शामिल कर देंगे। जब ये चीज़ें हमारे पास कड़कड़ा जाएंगी तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, जो कि मैंने 5 अदद ली थी और इसे मैंने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं। चॉप करने से ज़रा सा दानेदार सा टेक्सचर हो जाता है हमारे शोरबे का, जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। अगर आप चाहें तो आप इसे पीस लीजिए। जब ये हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। प्याज को मैंने हल्का गुलाबी करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। आप देख सकते हैं प्याज का कलर। इस स्टेज पे मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और अब मैं इसे हल्का हल्का सा भून लूँगी, यहाँ तक कि अदरक लहसुन की जो एक अपनी स्मेल होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, जो कि मैंने चॉप कर लिए थे 5 अदद। टमाटरों को भी अगर आप चाहें तो उसे भी आप पीस सकते हैं। अब हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी शामिल करेंगे हम इसमें। नमक है, नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला, दोनों चीज़ों को मैंने एक ही जगह पर रख लिया था। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि ये जले नहीं, और पानी शामिल करके मैं इसे थोड़ा सा पकाऊँगी ताकि मसालों का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए। अब ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। ये देखिए इसमें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें मछली शामिल कर दूंगी। मछली शामिल करने के बाद हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना है। अगर ज़रूरत हो तो सिर्फ मछली के पीसेस को टर्न करने के लिए हम हल्का सा चम्मच चला सकते हैं। इसके अलावा हमें इसे सिर्फ कपड़े से ही घुमा घुमा कर पकाना है। इस तरह से मछली के पीसेस टूटेंगे नहीं। देखिए इस तरीके से आप कपड़े से घुमाएंगे और इस तरह से ये मछली बआसानी खुद ही पक जाएगी। इसमें अगर आप चम्मच चलाएंगे बार बार तो मछली टूट जाएगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर भाप में ही ये मछली पक जाती है। मछली को गलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है।
बार बार हम इसे कपड़े की मदद से हिलाएंगे और इस तरह से हमारी मछली बासानी पक जाएगी। ये देखिए आप, तेल हमारा ऊपर आ चुका है। मछली को मैंने बिल्कुल भी टर्न नहीं किया। ये देखिए, अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करके मैंने कसूरी मेथी डाली है, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून ली थी। ज़्यादा नहीं लेनी कसूरी मेथी, वरना इसका फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। और कसूरी मेथी शामिल करके हम इसे ढक्कन ढककर जब तक पकाएंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए और मछली गल ना जाए, जो कि 5 मिनट में तकरीबन गल जाएगी। ये जो अभी मैंने आपको ग्लास दिखाया था, इस ग्लास की मदद से मैंने पानी शामिल किया था 1 गिलास। ये देखिए, यहाँ पर हमारी मछली तैयार हो चुकी है। आप अपने हिसाब से इसमें शोरबा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मछली देखिए बिल्कुल भी टूटी नहीं है और बहुत अच्छी बनी है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस रेसिपी को लाइक भी कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला मज़ीद बढ़े। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप चावलों के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं।